हेलो। हेलो। हाय माय डियर स्कूल, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग का बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोग मतलब बने रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। तो मैं एकदम पूरा डेडिकेशन में लेकर हर चीज को आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो हम लोग किरण प्रकाश की पढ़ रहे थे और उसी के बारे में हम लोग आगे यहाँ से चर्चा करेंगे बेटा। किरण प्रकाशी एवं प्रकाशी के अंतर्गत थोड़ा मैंने पढ़ा था इसमें और कुछ चीजें रह गई थी। इसके आगे मैं अगला स्टार्ट करूंगा। बट उससे पहले मैं बता दूं, थोड़ी लेक्चर को रिवाइज करवा दूं कि आपने देखा था अपूर्णांक देखा था, अपूर्णांक में संबंध देखा था कि एक अपूर्णांक मतलब एक अपूर्णांक होता क्या है, अपूर्णांक में संबंध क्या देखा था। इन सब बातों को आपने देख लिया था कि मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक बराबर क्या होता है, एक बटा कर कर ए होता 2n1। मतलब ऐसा तो आपने बताया था ना कि अगर आपने अपूर्णांक अगर आपको देखना था 1n2 अगर रहता था तो आपने देखा था 2n1 ऐसा था। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक अगर ज्ञात करना बेटा तो आपने क्या आपको फार्मूला ये बताकर रखा था कि 1 बटा या 1/2n1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, ये मैंने बता दिया था। अब कुछ चीजें थोड़ी सी बताना चाह रहा था बेटा। ये थोड़ी सी बातें बताना चाह रहा था कि अपतनांग में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलती है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलती है बेटा, चलती है उसे सदैव पहला माध्यम मानते हैं। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से चलेगा उसे प्रकाश का पहला माध्यम मतलब मानेंगे, और जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम को क्या मानेंगे बेटा, दूसरा माध्यम। ये तुम कहीं नोट पॉइंट कर कर लिख लेना कि प्रकाश जिस माध्यम से चलती है, मान लो तुम्हारा वायु से चलती है तो पहला माध्यम वायु हो जाएगा। प्रकाश जिस माध्यम से चलती है उसे पहला माध्यम मानेंगे, और जिस माध्यम में जाती है उसे क्या मानेंगे, दूसरा माध्यम मानेंगे। और प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है सदैव उसका अपूर्णांक ज्ञात करते हैं। मतलब जिस माध्यम में जाती है ना, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है सदैव उसी का मान हमें ज्ञात करना रहता है। और जिस माध्यम से मतलब क्या कह रही है बेटा, जिस माध्यम से चलती है उसका अपूर्णांक दिया रहता है, चलती रहती है उसी के सापेक्ष मतलब निकालते हैं यहाँ, उसी के सापेक्ष दिया रहता है। ये सब बातें आप लोग नोट पॉइंट में कहीं लिख लोगे तो बहुत बेटर होगा। मैंने क्या बोला, तो प्रकाश जिस माध्यम से चलती है उसका पहला माध्यम होता है, और जिस माध्यम में घुस जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे दूसरा माध्यम कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एक हेडिंग है निरपेक्ष या परम अपूर्णांक। यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हेडिंग लगा लीजिए बेटा, निरपेक्ष या परम अपूर्णांक होता क्या है, निरपेक्ष या परम अपूर्णांक क्या होता है, निरपेक्ष या परम अपूर्णांक, निरपेक्ष या परम अपूर्णांक। ये क्वेश्चन आप लोग से बार बार पूछता आईएमपी, मतलब कर लीजिएगा कि निरपेक्ष या परम अपूर्णांक होता क्या है। जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं बेटा, जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, निर्वात, जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं उसे परम या निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। जब किसी माध्यम, मैं लिख दे रहा हूं, जब किसी माध्यम माध्यम का अपूर्णांक जब किसी माध्यम का अपूर्णांक अपूर्णांक क्या कह रहा है बेटा, जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तो उसे तो उसे तो उसे परम या निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। बात समझे, भेजे में घुसा बेटा। क्या मैंने लिखा है कि जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो बेटा उसे परम या निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। इसे केवल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे
केवल n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? n से प्रदर्शित करते हैं, इसे केवल n से प्रदर्शित करते हैं। यानी निरपेक्ष अपूर्णांक या परम अपूर्णांक की बात करें तो किससे प्रदर्शित करते हैं? केवल n से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला आपका है, इसी में देखते हैं n से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसे n12 बराबर क्या लिख सकते हो? b1 बाई b2। ये क्या है सर? मतलब ऐसे जा रही है ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब वो क्या करती है? प्रकाश जा रही है, तो ऐसे आप लिख सकते हो 1n2, यानी जिस माध्यम में मतलब जा रही है दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक ज्ञात करते हैं। ये चाल है बेटा, b1 और b2 क्या है? चाल है। किस चाल से मतलब वो चलना चाह रही है? आप तो प्रकाश की चाल है ना बदल जाती है, मतलब हमेशा क्या होता है? प्रकाश की चाल बदल जाती है। मतलब अभी देखो, पहले चाल से मतलब निर्वात में अगर रही होगी तो एक चाल से मतलब आप b1 चाल से गई आ रही है, और दूसरे में जैसे घुसी तो मतलब क्या हो जाएगा? चाल क्या हो गया? b2 हो गया, मतलब अलग हो गया। अब आप इसे या कर ऐसे भी कर सकते हो, n बराबर c बाई, है ना, n बराबर c बाई v भी कर सकते हो बेटा, n बराबर c बाई v भी आप कर सकते हो। ये फार्मूला होता है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है, और बेटा बी है माध्यम की चाल है। क्या है? माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल। आप ऐसे लिख लो, सी क्या है? प्रकाश की चाल है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। और ये वी क्या है आपका? माध्यम में प्रकाश की चाल है। ये आपका क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। आपने देखा ना, सी क्या है आपका? माध्यम में, सॉरी, सी क्या है? प्रकाश की चाल है, और वी तुम्हारा क्या है बेटा? माध्यम में प्रकाश की चाल है। आप ये ऐसा कर सकते हो, या तो आप इसे देखो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग लिख दीजिए। यह आपका फार्मूला है निरपेक्ष या परम अपूर्णांक का। ये परिभाषा हो गया, जब किसी माध्यम का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे परम या निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। इसे केवल n से प्रदर्शित करते हैं। 1n2 बराबर v1 बाई v2, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाह रहा था ना, तो ये वाला फार्मूला लगा के, या तो ये लगा लो, n बराबर c बाई v। सी क्या है आपका? प्रकाश की चाल, और v क्या है? माध्यम की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। ऐसा आप कर सकते हो। या कर अगर मैं बात करूं, थोड़ा हटाता हूं इसको मिटाकर, ध्यान दीजिएगा, इसी को आप और भी वे में लिख सकते हो सूत्र को। जब तरंग दैर्ध्य दिया रहे, क्या दिया रहे बेटा? तरंग दैर्ध्य दिया रहे, तब आप क्या कर सकते हो अपूर्णांक में? ये जब अगर तरंग दैर्ध्य दिया रहे तो n बराबर लेमडा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2, आप ऐसे भी अपूर्णांक के फॉर्म में लगा सकते हो। n बराबर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 लिख सकते हो उसे। यानी जो पहले माध्यम का तरंग दैर्ध्य दिया रहे और दूसरे माध्यम का तरंग दैर्ध्य दिया रहे, तो उसे डिवाइड कर भी अपूर्णांक तुम निकाल सकते हो। ये बात थोड़ा नोट पॉइंट में मतलब लिखा है कि निरपेक्ष अपूर्णांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ये देखो, ये नोट पॉइंट में कहीं नोट कर लो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में बेटा, निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से क्या बता रहा बेटा? सदैव 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है सर, 1 से अधिक होता है, अधिक होता है। बात समझ में आई क्या बेटा? निरपेक्ष अपूर्णांक का मान सदैव क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ये कहीं नोट कर आप लोग लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि निरपेक्ष अपूर्णांक का मान क्या होता है? सदैव 1 से अधिक होता है।